अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आइए बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ है। बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप 10th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है मैंने मेंशन की हुई, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। यानी कि चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो वो जो वर्क डन होगा उस चार्ज के ऊपर, वो हम क्या कहेंगे, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है जो नीचे लिखी हुई है, उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क डन होगा चार्ज का अगेंस्ट द फील्ड, वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली के तौर पर अपीयर होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी उसमें पैदा हो जाएगी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड ले जाने की वजह से, वो वर्क डन के बराबर होगी। जितना आप वर्क डन करेंगे फील्ड के ऊपर, जितना आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क डन करेंगे चार्ज के ऊपर, सॉरी, तो क्या होगा, वो वर्क डन एज चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो आपके पास अगेंस्ट द फील्ड जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको चार्ज के लिहाज से देखा जाए तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। नाउ दिस इज अनदर वे टू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ी सी इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डायग्राम के मुताबिक। लेट्स सपोज आपके पास दो, एक हायर और एक लोअर पोटेंशियल लेवल है। एक आपके पास ये वाली प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक प्लेट ये वाली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पे होती है और पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई, द पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। वो बी से ए की तरफ आ रहा है और वो आता हुआ क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज उसको अवे और नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स उसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये अपने आप नीचे आएगा। जब ये अपने आप नीचे आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा। व्हेन इट इज टू बी मूव फ्रॉम प्लेट ए टू बी, अगर उसको प्लेट ए से यानी कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाना हो, यानी कि अगेंस्ट द फील्ड लाइंस जाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? एन एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड टू मेक द चार्ज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गेन पोटेंशियल एनर्जी। द फोर्स गिवन एज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो वो जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी उसको हम क्यू नॉट ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने फोर्स पर यूनिट चार्ज पड़ा हुआ है, तो वहां से हम इसकी फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई आएगी, राइट। तो द वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन उसको करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड लाइन, उस वर्क डन को हम फाइंड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है, मैं आपको लास्ट टॉपिक में बता चुका हूं कि जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। जो जितनी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आएगी वो एक्चुअली वर्क डन में जाएगी, या वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा या पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ उसने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात की हुई, जो कि डेल्टा यू बराबर होगा यू बी माइनस यू ए, हायर माइनस लोअर। आपको पता है कि यू बी ये पॉजिटिव प्लेट है जो हायर पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे होगी, और ए प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसका मतलब ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी लेवल पे होगी। दोनों का डिफरेंस ले तो आपके पास आएगा वर्क डन, जो ए से बी तक उसके लिए किया जाएगा। अब जरा देखिएगा, चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड ए से बी तक ले जाने के लिए किया जाएगा, तो डब्ल्यू ए बी आ जाएगा आपके पास, राइट। अब यहाँ आगे देखिएगा बेटा, यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के मुताबिक डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट आपको पता है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। अब यू डेल्टा यू आपके पास किसके बराबर है? यू बी माइनस यू ए, जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, यू बी माइनस यू ए। यू बी पोटेंशियल एनर्जी है एट पॉइंट बी, यू ए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जीज हैं? दीज आर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जीज, और ये वो चार्ज है जिसको इन दोनों प्लेट्स के दरमियान मूव करवाया जाए। तो आपको पता है यू बी माइनस यू ए आपने पढ़ा हुआ डब्ल्यू ए बी के इक्वल है, तो यहाँ मैंने डब्ल्यू ए बी लिख दिया। और आपको पता है कि जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब वी बी और वी ए जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट बी और पॉइंट ए के ऊपर, या प्लेट बी और प्लेट ए के ऊपर रिस्पेक्टिवली, और ये स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। तो इसका यूनिट है वोल्ट है, राइट, इसका यूनिट वोल्ट है। और इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, जो डेफिनेशन नीचे लिखी हुई लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 points if work done in moving a unit positive charge of 1 coulomb from one point to other by keeping the charge in equilibrium is 1 joule। यानी कि अगर चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए उसके ऊपर वर्क डन किया जाए
तो कितने चार्ज के ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन किया जाए, 1 जूल वर्क डन किया जाए, तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपके पास 1 वोल्ट के बराबर होगा, राइट। यानी कि अगर 1 जूल वर्क डन किया जाए कितने चार्ज के ऊपर, 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो आपके पास उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट, वो 1 वोल्ट के इक्वल आएगा। जी बेटा, जिसका नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फ़र्क है इसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लिखा हुआ है द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि एक पॉइंट को आपने कहाँ ले लिया है, इन्फिनिटी पे ले लिया है। अगर पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो वहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। टू दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी फाउंड, जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको फाइंड करना है, ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए आपने क्या करना है, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना है, उस पॉइंट तक लेके आना है जिस पॉइंट का आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी कि एक आपका जो पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट बन गया जहां का पोटेंशियल 0 होगा, और वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला पॉइंट है, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो पॉइंट इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला वैसे होता है वो आपने पहले इसकी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशन के मुताबिक आपको पता है यहाँ 2 पॉइंट्स लिए जा रहे हैं, एक इन्फिनिटी पे और एक वो पॉइंट जिसके ऊपर आप पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, वी बी माइनस वी ए डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, डेल्टा यू बराबर किसके हो, यू बी माइनस यू ए डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट। ये सारी चीज़ें आप पिछले टॉपिक्स में देख चुके हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज आपस में इक्वल हैं। अगर ए पॉइंट जो है इसको इन्फिनिटी पे ले जाया जाए, यानी कि ए पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो आपके पास वहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो ऊपर इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, उसको 0 पुट करने से, और वहाँ का वर्क डन भी फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है वर्क डन क्यू इंटू वी होता है, अगर वी वहाँ का 0 तो वर्क डन भी 0 है, तो वो डब्ल्यू बी रह जाएगा खाली, ठीक है। डब्ल्यू बी पॉइंट बी का वर्क डन है, तो वी बी बराबर आएगा डब्ल्यू बी ओवर क्यू नॉट। और आपको पता है इन जनरल किसी भी पॉइंट के लिए इसको वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट लिखा जा सकता है। ये तो मैंने पॉइंट बी के लिए स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन अगर आप किसी भी पॉइंट के लिए इसको फाइंड करना चाहते हैं तो ये डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट के इक्वल आएगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन और चार्ज दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, जिसकी बुनियाद पर पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके टॉपिक का टाइटल है। जी इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है। जी पोटेंशियल ग्रेडियंट ये एक रेशो है, द नेगेटिव ऑफ द रेशो बिटवीन चेंज इन पोटेंशियल एंड द शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि ये दो तरह की क्वांटिटीज की रेशो है। पहला तो ये कि जो चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि अगर एक चार्ज ने दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान थोड़ा सा फासला तय किया जिसकी वजह से उसके पोटेंशियल में तब्दीली आई है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को और उस डिस्टेंस को लेकर उन दोनों की रेशो ले ली जाए, तो उसका नेगेटिव ले लिया जाए, तो उस रेशो को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे, राइट। तो नेगेटिव ऑफ द रेशो है ये, नेगेटिव का ख्याल रखिएगा क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड आपने जाना है। अगर आप अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे तो आपके पास माइनस साइन आएगा, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव ऑफ द रेशो लिया हुआ है। तो ये रेशो किस तरह से अचीव होगी उसको हम आगे देख लेते हैं एक सिनेरियो के जरिए। आपने लेट किया हुआ कि लेट आपके पास दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम किस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी है जो कि डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट के इक्वल आएगा। और आपको पता है वर्क डन जो है वो एफ डॉट डी के बराबर होता है, तो एफ डी कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है। आपको पता है फोर्स नीचे की तरफ लग रही है जबकि चार्ज को हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो दोनों में एंगल कितना बनेगा, डिस्टेंस और फोर्स में 180 डिग्री बनेगा। अगर एंगल 180 डिग्री बनेगा तो कोस 180 क्या होता है, -1। अगर कोस 180 -1 होता है तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस एफ डी आ जाएगी। तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ओवर क्यू। तो वहां से फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, क्यू इंटू ई। तो इस क्यू इंटू ई को अगर आप यहाँ रिप्लेस करें फोर्स की जगह, तो जी मेरे पास जो ए से बी का इलेक्ट्रिकल वर्क डन आएगा इसकी वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी। और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो आपको पता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, तो डब्ल्यू ए बी की वैल्यू जो है वो वहाँ पुट करें जो कि माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी है। ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस ई डी बचेगा। यहाँ से अगर मैं ई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो वहाँ डी को ले जाकर डिवाइड करें तो डेल्टा वी ओवर डी आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाया जा रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, एंगल 180 डिग्री बनेगा जिसकी वजह से आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा।
अगर यहाँ लिखा हुआ है इफ प्लेट ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, अगर दोनों प्लेट्स का दरमियानी फासला बहुत कम है, यानी कि इतना कम है कि वो डेल्टा आर जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहला रही है, इन दिस केस आपके पास इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इन दैट केस डेल्टा वी है वो डेल्टा आर आएगा। तो जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर आ रही है, यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, और जो कि ऊपर से नीचे की जो डायरेक्शन है वो किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। यही बात इसने यहाँ लिखी हुई है कि नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।